देश में खाने के तेल की कीमतें पहले से आसमान छू रही हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद अब तक एडिबल ऑयल की कीमतें 12 से 17% बढ़ चुकी हैं। पर ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी महंगाई डायन की मार तेज होने वाली है। खाने के तेल से लेकर बाजार में मिलने वाला रेडीमेड फूड जैसे बिस्किट, चिप्स, सभी के दाम बढ़ने वाले। यही नहीं, अब तो तेल, साबुन, शैम्पू भी महंगा होने वाला है। और वजह है पाम ऑयल। जी हाँ, और वो इसलिए क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल प्रोड्यूसर इंडोनेशिया ने इस तेल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। जानता हूँ अब आप सोच रहे होंगे कि इंडोनेशिया के पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने से भारत में महंगाई क्यों बढ़ेगी। तो चलिए आज के वीडियो में मिलकर जानते हैं कि आखिर पाम ऑयल का भारत की महंगाई से क्या कनेक्शन है। Facts on your face। दोस्तों, पाम ऑयल माने ताड़ के पेड़ के फूलों से निकाले जाने वाला एक तरह का एडिबल ऑयल है, जिसका इस्तेमाल घर में बनने वाले खाने से लेकर बाजार में बिकने वाले केक, चॉकलेट, बिस्किट्स तक को बनाने में होता है। यही नहीं, बाजार में बिकने वाले कॉस्मेटिक और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को बनाने में भी पाम ऑयल का ही इस्तेमाल होता है। और क्योंकि इंडोनेशिया वर्ल्ड में पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, इसीलिए इंडोनेशिया की पाम ऑयल इंडस्ट्री का असर इंटरनेशनल FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट पर पड़ता है। दुनिया भर में होने वाले पाम ऑयल के कुल एक्सपोर्ट का 60% अकेले इंडोनेशिया ही सप्लाई करता है। ऐसे में इंडोनेशियाई सरकार के पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन से दुनिया भर में महंगाई और बढ़ जाएगी। व्हाई इंडोनेशिया बैन पाम ऑयल एक्सपोर्ट। 22 अप्रैल 2022 इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने ऐलान किया कि 28 अप्रैल से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं, क्योंकि पाम ऑयल के एक्सेस एक्सपोर्ट की वजह से उनके अपने देश में तेल की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस वजह से इंडोनेशिया में एडिबल ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। और वो तब तक इस बैन को जारी रखेंगे जब तक देश में महंगाई कम नहीं हो जाती। अब इंडोनेशिया ने तो अपने यहाँ महंगाई कम करने के लिए इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, लेकिन अब इस फैसले से दुनिया भर में जो महंगाई बढ़ने वाली है उसके असर के बारे में शायद इंडोनेशिया सरकार ने सोचा ही नहीं। इम्पैक्ट ऑन इंडिया। दोस्तों, भारत दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और भारत अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा पाम ऑयल इंडोनेशिया से ही इंपोर्ट करता है। खास तौर पर भारत की फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तो इस पर सबसे ज्यादा निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत हर साल 8.8 मिलियन टन पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसका 50% अकेले इंडोनेशिया से भारत इंपोर्ट होता है और बाकी का ऑयल मलेशिया और दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। भारत इंडोनेशिया से पाम ऑयल 20% रिफाइंड और 80% क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के रूप में खरीदता है। लेकिन क्योंकि 28 अप्रैल से इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, तो अब मार्केट में सभी खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की कीमतें भी अब बढ़ जाएंगी। बायजोम की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 से अब तक सोप्स के प्राइस 26% बढ़ चुके हैं, जबकि हेयर कलर्स के प्राइस 8 से 9% बढ़े हैं। आसान भाषा में कहूँ तो नेस्ले, HUL, ब्रिटानिया और गोदरेज जैसे सभी FMCG कंपनीज को इस बैन से भारी नुकसान होने वाला है, जिसका असर इनके प्रोडक्ट्स पर भी देखने को मिलेगा। और भारत इंडोनेशिया के बाद अगर कहीं से सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करता है तो वो है मलेशिया। लेकिन इस देश ने भी एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को बढ़ा दिया है, जिस वजह से यहाँ से तेल खरीदना भी कंपनियों को महंगा पड़ रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से सोयाबीन और सरसों का तेल भी बाजार में महंगा बिक रहा है। ऐसे में FMCG कंपनियों के लिए उन्हें भी विकल्प बनाना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया के बैन से सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। अडानी, विल्मर, गोदरेज एग्रोवेट और रुचि सोया जैसी कुछ भारतीय कंपनियों को इससे फायदा होने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि ये कंपनियां भारत में ही ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। वहीं पाम ऑयल की इस मार्केट को देखकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तेल हेल्थ और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो सेहत और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बहुत खतरनाक है, जिसके बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है, भारत पाम ऑयल की इस कमी से कैसे निपट सकता है और इसके लिए सरकार को क्या स्टेप लेने चाहिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का रखें खास ख्याल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।